नित्य कहा करते गुरुवर, खड़क परम भयकारी है। नहीं, नहीं उठाने कैसे जग में हर एक अधिकारी है। नित्य कहा करते गुरुवर, खड़क परम भयकारी है। नहीं उठाने कैसे जग में हर एक अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर और कोमल भी। जो जब शत्रु पर खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता को भूल नहीं जाता है। सीमित रख सके जो खड़क को, पास उसी को आने दो। सीमित रख सके जो खड़क को, पास उसी को आने दो। नहीं अन्य किसी को खड़ग उठाने दो। नमस्कार। भारतीय संस्कृति पर गर्व धारण करने वाले आप सभी, मैं विवेक दत्त मिश्र एक बार फिर से अभिवादन करता हूं। पिछले अध्याय में हमने चर्चा किया एकलव्य पर और खड़ा किया द्रोणाचार्य को कठघरे में। दो प्रमुख अभियोग। पहला, जातिगत पक्षपात कर एक योग्य व्यक्ति को शिक्षा से वंचित करना, और दूसरा, उसे शिक्षा न देने के बाद भी छल से उसका अंगूठा मांग लेना। पिछले अध्याय में हमने पहले अभियोग पर चर्चा की, जिसका सारांश इस प्रकार से है। 1, महाभारत के मूल ग्रंथ में जाति शब्द का वर्णन ही नहीं है। 2, द्रोण ने उसे निषाद जानते हुए शिक्षा देने से मना किया। उसमें कोई संशय नहीं है, पर निषाद का अर्थ जाति था। यह वो समुदाय जो हस्तिनापुर का विरोधी राज्य था, यह स्पष्ट नहीं है। जब इस बात का ध्यान धरा जाए कि श्री राम के मित्र निषाद राज गुहा को शिक्षा मिली, सूत पुत्र कर्ण को शिक्षा मिली, दासी पुत्र विदुर महामंत्री हुए, तो फिर सिर्फ एक एकलव्य को जाति के नाम पर द्रोण ने हटाया, इसका कोई साक्ष्य आधिकारिक संदर्भ में तो उपलब्ध नहीं है। और तीसरा, आज भी शिक्षा हर किसी के लिए सुलभ नहीं है। आज भी शिक्षा संस्थान की अपनी अपनी चयन प्रणाली होती है, और द्रोण को भी अधिकार होना ही चाहिए कि किसे शिक्षा दें और किसे न दें। आज के अध्याय में हम द्रोण पर लगे दूसरे अभियोग पर चर्चा करेंगे। जब उन्होंने एकलव्य को शिक्षा न देने का निर्णय कर ही लिया था, तो फिर बिना गुरु बने दक्षिणा मांगना भला कैसे न्यायसंगत हो सकता है? क्या चोरी नहीं? क्या ये स्वार्थ नहीं? अगर ध्यान दें तो यह अधिकार उन्हें एकलव्य ने ही दिया, स्वयं को उनका शिष्य बतलाकर। चलिए एक और समकालीन उदाहरण लेते हैं। मान ले कि आप आईआईटी या आईएम में दाखिला लेने का असफल प्रयास करते हैं, तो क्या अपने सफलता के लिए संस्थान पर पक्षपात का दोष लगा सकते हैं? यह शायद आपकी इच्छा पर निर्भर करे, और वो कोई रोक भी नहीं सकता। मान ले आप स्वयं बहुत परिश्रम करते हैं, उन्हीं विषयों का अध्ययन करते हैं जो आप उत्तीर्ण होने की स्थिति में पढ़ते, और बहुत कुछ सीख भी जाते हैं, परंतु तब क्या आपको इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि आप स्वयं को आईआईटी या आईएम के स्नातक घोषित कर दें? यदि आप स्वयं के लिए आईएम के हूबहू सर्टिफिकेट बनवा लें तो क्या होगा? क्या आप आईएम के स्नातक माने जाएंगे? नहीं, आप फ्रॉड यानी कि जालसाज कहे जाएंगे, और ये एक दंडनीय अपराध होगा। और अब यदि आईआईटी आईएम की जगह एनडीए की बात की जाए, तो इस सामान्य अपराध की जगह राष्ट्रद्रोह हो जाएगा और दंड कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? जरा सोचिए क्या अंतर होता है एक उग्रवादी और सेनाधिकारी में। दोनों शायद एक ही आयु में अस्त्र को उठाते हैं और निशाना लगाना भी सीखते हैं। फिर अंतर क्या है? एक को अस्त्र का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है, उसे सुरक्षा प्रणाली की जानकारी दी जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन सिखाया जाता है कि कब हथियार का उपयोग करना है, कि कब हथियार के उपयोग से बचना है।
उसे कैसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। एक उग्रवादी ये सब कुछ नहीं सीख सकता। अब चलते हैं वापस द्रोणाचार्य के गुरुकुल में। द्रोण को सोचकर एकलव्य को अस्त्र ज्ञान देने से मना कर देते हैं। एकलव्य गुरु के निर्देश को स्वीकृत कर न सिर्फ अस्त्र ज्ञान प्राप्त करता है, स्वयं को द्रोण का शिष्य भी बताता है। अब द्रोण ये जानकर भी यदि मौन रह जाते हैं तो उनकी मौन स्वीकृति होगी एकलव्य को अपना शिष्य मानने के लिए। याद करें, अर्जुन को ब्रह्मशील प्रदान करते समय गुरु ने विशेष निर्देश दिए थे, पर एकलव्य पे न उनका नियंत्रण ही था न निर्देशन ही। उस काल में जब दिव्यास्त्र अस्त्रों की एक महत्वपूर्ण श्रेणी थे जो मंत्र से ही चला करते थे और जिसके विषय में हमने अपने अध्याय दिव्यास्त्र कितने दिव्य कितने अस्त्र में विस्तार से चर्चा की है, तो सोचे एक व्यक्ति अस्त्र सीख रहा है पर उसे नियंत्रित करने वाला मंत्र ज्ञात ही नहीं है या अधूरी जानकारी है। उससे समाज का भला होगा या बुरा, विचार कीजिए। यहां पर द्रोण ने एक ऐसी युक्ति निकाली जो दंड भी था और मेरे जाने कदाचित करुणा भी। कदाचित वो युक्ति एकलव्य के जीवन रक्षण का मार्ग बन सकती थी। आप कह सकते हैं कि ये सभी मेरी कल्पना की हवाई उड़ानें हैं। मैं एक पक्षपाती गुरु के अपराध को ढकने का प्रयास कर रहा हूं और एक गुरु भक्त बालक के साथ अन्याय कर रहा हूं और जातिगत शोषण को न्याय संगत ठहरा रहा हूं। पर आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैं जाति प्रथा के कुरीतियों का समर्थक नहीं हूं। जानता हूं कि जाति मात्र के नाम से विशेषाधिकार दिया जाना या शोषण करना अराजकता को ही जन्म देता है और उसकी भर्त्सना होनी ही चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं सिर्फ फूट डालने का कार्य करती हैं और इसी कारण उनका जन्म भी होता है। मेरी समझ से यह विकार कोई 1000 वर्ष जितना ही पुराना है। तब जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत के पुण्य भूमि पर अपने कदम रखे। मेरे बहुचर्चित उपन्यास द कर्स गॉड में भी इस विषय पर एक अध्याय परशुराम शिव संवाद के रूप में निहित है और जाति के इस विषय पर चर्चा फिर कभी। परंतु यहां प्रश्न जाति का नहीं, प्राचीन सनातन संस्कृति का है। पुनः ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं यह साबित करने के लिए कि महाभारत काल में जाति प्रथा थी ही नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। शूद्र विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री थे और मत्स्य कन्या सत्यवती राजमाता। पर आपका आरोप मैं समझ सकता हूं, क्योंकि कदाचित आपको किसी ने बताया ही नहीं कि इस घटना के बाद एकलव्य का क्या हुआ। और यदि आप जान जाएं तो कदाचित द्रोण के कृत्य का औचित्य समझ पाएंगे। आगे चलकर एकलव्य उस काल के सबसे दुष्ट राजा जरासंध का सहचर बनता है और जरासंध वध के पश्चात बारंबार द्वारका पर आक्रमण करता है और अंततः धर्म की स्थापना और दुष्टों का सहारा करने के लिए अवतरित श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। और कृष्ण उसकी तुलना उस काल के अन्य दुर्दांत दानवों से करते हैं, जैसे कि हिडिंब और बकासुर। अब पुनः गौर करें और कहें, द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा? काश इस प्रकरण के बाद भी एकलव्य को समझ आ जाता। आज के अध्याय में हमने चर्चा की एकलव्य पर और मैंने प्रस्तुत किया एकलव्य के जीवन के वो खोए हुए पन्ने जिसके बिना उसकी वास्तविकता हमारे सामने आ ही नहीं सकती थी। और न सिर्फ हमने प्राचीन संदर्भों पर गौर किया, वरन आज के संदर्भ से भी समझने की कोशिश की उस वजह को जिसके कारण कदाचित द्रोण ने पहले को शिक्षा देने से मना कर दिया और फिर उससे अंगूठे का दान भी मांगा। इस विषय पर आपका क्या विचार है? क्या आप मनोविज्ञान और आवश्यकता समझे बिना किसी एकलव्य को अस्त्र ज्ञान देंगे? क्या आप चाहेंगे कि एक व्यक्ति
सिर्फ शौक से अस्त्र उठाए कि आप चाहेंगे कि उस स्वयं को भारतीय सेना का अंग बताए। सोचें, क्या अंतर एक अनुशासित सैनिक और एक उग्रवादी में? क्या कहती है एकलव्य की श्री कृष्ण के हाथों वध? कौन था एकलव्य और कौन थे द्रोण? आपके जवाब की मुझे प्रतीक्षा रहेगी और अगले अध्याय में भी द्रोण गुरुकुल पर चर्चा जारी रहेगी और हम चर्चा करेंगे राधे कर्ण पर। तो जुड़े रहें, जोड़ते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, अपने प्रश्न, अपने विचार, अपनी शिकायतें हम तक पहुंचाते रहें। और मेरा पता है vivek.vnc.in/m फॉर महाभारत। आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो साथ रहें। श्रुति स्मृति परंपरा का विस्तार हर रविवार आप, मैं और महाभारत, मां भारती आपका कल्याण करें।